प्रभु आइए, आ प्रभु जगत कवनाश कवि प्रभु सारा जगत कवनाश कवि आना बोले नादा कवरु भक्त शादे दे प्रभु दे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन के लिए हम सब आज इकट्ठे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। पिछले एपिसोड में प्रेरितों का पुस्तक दूसरे अध्याय का 38 वाक्य से लेकर हम चिंतन करते आ रहा था। आज हम 42 वाक्य को हम पढ़ेंगे। 42 वाक्य में हमने शिक्षा पाना और संगति रखना, इस वचन को हम चिंतन किए थे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लाउलीन रहने में। आज हमारा चिंतन है रोटी तोड़ने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु। अनाथों का, विधवों को सुधि लेने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम आपके निकट आए हैं परमेश्वर। आज अपने कलाम से हमें समझाइए और हमें सिखाइए परमेश्वर। आपका चरणों में आनंद का भरपूर है प्रभु। वजह सहित में प्रभु आपका भक्त ने कहा, मैं तेरे वचन से सुख पाऊं। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाइए। हम सुनने के लिए, सीखने के लिए हम तैयार हैं प्रभु। सुनने वालों पर आपके आशीष हो, बोलने वालों मुझ पर तेरे आने में प्रार्थना सुने। धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा चिंतन है रोटी तोड़ना अर्थात प्रभु भोज। परमेश्वर के कलीसिया के लिए दो जो कर्म जो दिया गया है, एक है बपतिस्मा। बपतिस्मा यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ एकीकृत होते हैं, सहभागी होते हैं। वैसे यीशु मसीह के साथ सहभागी हुआ विश्वासी का अगला जो काम है, कर्म है, रोटी तोड़ना। ये प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तक हमें करते रहने का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं नहीं आएगा तब तक तुम करते रहना। और एक बात
ये नए नियम का बादशाह भी है। हमारे साथ यीशु मसीह ने यही बादशाह मांगा, ये प्रभु भोज के द्वारा मैं एक दिन जरूर आऊंगा। हालेलुया। जब जब हम इस प्रभु भोज हमारे सामने आते हैं, एक बात उनको हमें समझाते हैं, हमारे यीशु जल्दी आएगा, पक्की आएगा। उनके कहा हुआ हर बात इस संसार में पूरी हो गई है, पूरी हो रही है और पूरी हो गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। इस प्रभु भोज के संबंध में कुछ बातों को अब परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे। इस प्रभु भोज के संबंध में प्रभु भोज को कुछ नाम या हम बाइबल में दिया गया है। पहले नाम हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियर 10वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। पहला कुरिन्थियर 10वां अध्याय 21वां वाक्य। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। यह लिखा है प्रभु की कटोरा, और प्रभु के और नाम है प्रभु की कटोरा। यह लिखा प्रभु का कटोरा और किसका कटोरा? दुष्टात्मा कटोरा भागी नहीं होना, दोनों जगह से भागी नहीं होना। प्रभु यीशु के लोग से खरीदा हुआ, दुला हुआ विश्वासी प्रभु के कटोरे में ही भागी होना है, दुष्टों के कटोरे में नहीं। दूसरा हम पढ़ेंगे उसकी 20 वाक्य को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियर 11 अध्याय का 20। पहला कुरिन्थियर 11 अध्याय का 20। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। प्रभु भोज, यहाँ दूसरा नाम है प्रभु भोज। एक प्रभु की कटोरा, यहाँ दूसरा प्रभु भोज। प्रेरितों का पुस्तक 20वां अध्याय का 7वां वाक्य पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, रोटी तोड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन, बस यह लिखा है रोटी तोड़ने के लिए। तो हम 3 नाम यहाँ पा जाते हैं, एक प्रभु का कटोरा, दूसरा प्रभु भोज और तीसरा रोटी तोड़ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रभु भोज में 3 मुख्य बातें हैं। 3 मुख्य बातें हैं इस प्रभु भोज में। पहली बात क्या है? लूका 22 अध्याय 19 वाक्य है। लूका 22 अध्याय 19 वाक्य, ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। लूका 22:19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए किया करो। मेरी स्मरण के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा के रूप में दिया है। प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करना है। उसकी 22 अध्याय 20 वाक्य को हम पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। ये क्या है? नई वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते, यीशु मसीह ने अपने हाथों से ये काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने अपने हाथ से करके इस प्रभुओश का जो कर्म है अपने हाथों से स्थापित किया।
तीसरी बात ही है प्रेरितों 20वां अध्याय का 7वां वाक्य। प्रेरितों 20वां अध्याय का 7वां वाक्य, जिसको जल्दी मिल रहा है वो पढ़ो। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो अब वो सप्ताह के पहला दिन इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य ये था रोटी तोड़ना। ये प्रेरितों का एक नमूना था। सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हैं, वो लोग रोटी तोड़ने के लिए क्या था जो इकट्ठा होता था रोटी तोड़ने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और ये प्रभु भोज के लिए क्या क्या बातें होना चाहिए हमारे बीच में। पहला कुरिन्थियर 10वां अध्याय का 16वां वाक्य। वह धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद की कटोरा। 3 बात होना चाहिए। एक, धन्यवाद की कटोरा होना चाहिए जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। वो प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद की कटोरा होना चाहिए और इस जिसमें हम धन्यवाद करते हैं। क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? मसीह के देह का सहभागिता नहीं है। हालेलुया। वो 3 बात है। नंबर 1, इसमें तोड़ने वाला रोटी होना चाहिए। वो नहीं है तोड़ कर रखा हुआ रोटी, सही रोटी होना चाहिए। धन्यवाद करके तोड़ना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, धन्यवाद की कटोरी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, इसमें भागी होने वाला विश्वासी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को जो तैयार किया है, ऐसे इस मेष में भागी होने वाला विश्वासी भी होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। इस रोटी तोड़ने वाला सेवकाई इस बातों को दिखाते हैं, 3 बातों को दिखाते हैं। इस रोटी तोड़ने वाली सेवकाई में 3 बातों को दिखाते हैं। पहली बात है, क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु भोज में 3 बात हमें मुख्य धारा में है। पहली बात, क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ मसीह। दूसरी बात, बहुत जल्दी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला मसीह। आमीन। जब तक मैं नहीं आएगा तब तक, मतलब ये प्रभु हमें बताते हैं हमारे यीशु जल्दी आने वाला है कलीसिया को ले जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, अलग अलग हमको एक साथ बनाते हैं मसीह। हालेलुया। अलग अलग हमको तो हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, यीशु के पीछे जो चलते हैं, अलग अलग कुल से, भाषा से, गोत्र से, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड इसमें भागी होते हैं। उन सबको एक बनाते हैं। विशेष उस पहली शताब्दी में प्रेज़ द लॉर्ड अधिकांश रात में रोटी तोड़ता था। इसलिए था क्योंकि कई गुलाम है, उन लोग भी प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, परंतु उनको दिन में छुट्टी नहीं मिलता, उनको रात में छुट्टी मिलता। इनमें से अधिकांश स्वामी भी प्रभु को ग्रहण किया, दास भी प्रभु को क्या किया, ग्रहण किया। अपने घर में स्वामी अलग खाना खाते हैं, उनके अलग है। दास
बाउंड्री के साइड में छोटे छोटे मकान में दास रहते हैं, परंतु लोग कभी एक साथ नहीं खाते, भोजन नहीं करते। परंतु यहाँ स्वामी भी उद्धार पाया, दास भी उद्धार पाया। जब प्रभु भोज में आते हैं, दोनों एक साथ रोटी को तोड़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा आनंद दास को गुलामी को होते हैं। प्रभु ने यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, उसकी बलिदान के द्वारा अभी हमें ये बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मतभेद नहीं, कोई रंग रूप नहीं, हम सब प्रभु के शरीर का भागी है, एक देह है, हम एक कलीसिया का एक एक अंग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी परिवर्तन यीशु, इसलिए यीशु मसीह में नो कास्ट, सब एक ही है। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। और ये सब प्रभु का यीशु में भागी होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। हालेलुया, पहली बात यीशु मसीह को उद्धार करता, मुक्तिदाता करके स्वीकार किया व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने पापों से पश्चाताप करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक नया जन्म का अनुभव है, वो ही इसमें भागी होना है। दूसरी बात, नया नियम का, प्रेज़ द लॉर्ड, अनुसार बपतिस्मा लिए हुआ व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा लिया हुआ, डुबके बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम में डुबके बपतिस्मा लिया व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को, प्रेज़ द लॉर्ड, सामने, कलीसिया के सामने एक निर्दोष मन होना चाहिए। परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने एक निर्दोष मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ठीक चल रहा हूँ, कलीसिया के साथ भी मेरा ठीक है, या अपने मन को निर्दोष होना चाहिए, तब इसमें हमें भागी होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियर 11 अध्याय का 27 वाक्य को हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई हाँ, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पिए, उसकी कटोर में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, प्रभु के लहू और शरीर का क्या करेगा? अपराधी ठहरेगा। इसलिए प्रभु का मेष में भागी होने के पहले अपने आप को क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए। हालेलुया, अपने आप को जांचना चाहिए। आमीन। अयोग्यता के साथ इसमें भागी होते हैं तो हमें दंड मिलता है, लिखा है। वो हम दंड में भागी नहीं होना चाहिए। हमें जांचने के बाद अधिकांश उपवास और करके इसमें भागी हो जाए, अपने मन को जांच कर भागी हो जाए, और बहुत अच्छा है। तो इसमें लिखा है तुम्हें निर्बल हो जाएंगे और रोगी हो जाएंगे और सो भी सकता है। आमीन। मेरे प्यारों, यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम निर्बल नहीं होंगे, बलवान होंगे। यदि हम अपने आप को जांचे तब रोगी नहीं होंगे। ये प्रभु जी लेने से हम चंगाई पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम अपने आप को जांचे, हमें मृत्यु नहीं होगी, हमें आनंद जीवन में हम प्रवेश हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं हमारे सुधार के लिए, इसलिए प्रभु का मेष बड़ी भय और भक्ति के साथ आपको लेना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।
आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रभु भोज में प्रभु के संबंधों में हमने आपके कलाम से हमने सुना है प्रभु आपके वचन के अनुसार हम इस प्रभु का मेष का भय मानकर हम इसमें बाकी होने के लिए सहायता कर मदद कर। आपने प्रभु मेरे लिए संसार की क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु आपका वचन में लिखा, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। जब भी इस मेष में बाकी होते हैं प्रभु, आपकी भय के साथ, भक्ति के साथ, आपके क्रूस बलिदान को याद करते हुए इस प्रभु भोज में भागी होकर और स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह को पा सके। इस वचन सुनने वालों पर आपके अनुग्रह होने पर यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।